अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो पहले ही अपील कर रही हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो का शेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको बता दूं कि इस्लाम जिस वक्त से इसकी तख्लीक हुई है तब से इसको मिटाने वाले यानी इस्लाम को मिटाने वाले लगे पड़े हैं अपनी जी तोड़ मेहनत में, अपनी भरपूर कोशिश में कि बस किसी तरह जो है इस्लाम को मिटा डालें, खत्म कर दें, फना कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में बड़ी बरकत है। मुसलमानों के नाम में भी रत्ती भर भी फर्क इस्लाम को ना उस वक्त पहुंचा था ना आज पहुंचा है। रत्ती भर भी इस्लाम को कोई उसकी जगह से हिला नहीं पाया। हाँ, इस्लाम में बढ़ोतरी जरूर हुई है, ना ही इस्लाम को हिला पाया और ना ही कुरान शरीफ के किसी आयत में फेर बदल और रद्द बदल कर सका। बहुत आए और बहुत खुद को ही मिटाकर इस दुनिया से दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और ना ही कुरान शरीफ की किसी आयत को कुछ। समझ गए ना? पहले कश्मीर फाइल, फिर केरला स्टोरी और अब सबसे बढ़कर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म आपके सामने बनकर तैयार है, हमारे 12। जी, अब देख लीजिए किस तरह से ये 2 कौड़ी का फ्लॉप एक्टर, जिसको कोई समझ रहे हैं ना, हाँ, ये कुरान शरीफ की आयत को किस तरह से गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। तो देख रहे हैं किस तरह से हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती, किस तरह से हमारे दीन की बेहुरमती और किस तरह से कुरान शरीफ की आयतों की बेहुरमती, किस तरह से उल्टा सीधा गलत सलत तोड़ मरोड़ कर मतलब निकाल कर किस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए इस आयत का मतलब बताने के बाद इस 2 कौड़ी का एक्टर, ये तो कोई मौलवी है नहीं, एक्टर, उसके बाद किस तरह के सीन्स दिखाए जा रहे हैं ट्रेलर में। ये तो अभी ट्रेलर है क्योंकि फिल्म तो रिलीज हुआ नहीं है। ट्रेलर में किस तरह के सीन्स उसके बाद दिखाए जा रहे हैं मतलब बताने के बाद। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। तो देखिए इस मूवी में किस तरह से मुसलमान मर्दों को एक औरत का जो है वो बोटी नोचने वाला दरिंदा और औरतों पर जुल्म करने वाला एक भयानक दरिंदा दिखाया गया और औरत को बिल्कुल मजलूम और क्या बोलूं कि अपने हस्बैंड द्वारा सताई हुई एक मजलूम औरत, एक बेचारी औरत की तरह दिखाया गया। अब इन जो है आपको क्या ही बताऊं कि ये जो 2 कौड़ी के जाहिल एक्टर और 2 कौड़ी के जाहिल डायरेक्टर ये कुरान शरीफ की आयत को क्या ही समझेंगे और क्या ही बताएंगे। तो इनके गंदे दिमाग में, क्योंकि ये तो गंदगी से ही ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, नाच मुजरा वगैरह से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये कुरान शरीफ की आयत को क्या ही दिखा पाएंगे। तो अपनी औकात के हिसाब से इन्होंने अपनी फिल्म को दर्शाया है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि इन्होंने जो आयत नंबर 223 का जो जबरदस्त तरीके से चीर फाड़ चीर हरण किया है ना, मैं आपको बताऊंगी कि इसका असल मतलब होता क्या है। आखिर जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा और मूवी बनाकर तैयार कर दी, आखिर इसका मतलब होता क्या है। अगर आपको आयत नंबर 223 का मतलब समझना है तो उससे पहले आपको आयत नंबर 222 भी जानना होगा उसका मतलब, क्योंकि ये आयत नंबर 222 और 223 जो है ना वो आपस में कोरिलेट हैं। तो आयत नंबर 223 समझने के लिए आपको 222 पहले समझना होगा कि आखिर उसमें है क्या। कुरान शरीफ में हर मसले का हल और हर कंडीशन को किस तरह से टैकल करना है सब कुछ बताया गया है। बस उसे पढ़ने के लिए और समझने के लिए कुशादा जहन होनी जरूरी है। कुछ चीजें खुले तौर पर बताई गई हैं यानी खुलेआम बताई गई हैं और कुछ चीजों को पर्दे में रखकर बताई गई हैं। समझ रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब औरत हैज की हालत में होती है, हैज का मतलब होता है पीरियड, समझ ही गए होंगे, है ना, आजकल हर कोई वाकिफ है। पीरियड की हालत में होती है तो मर्द को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो उसके पास जाए। और आपको बता दूं कि आज मेडिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर औरत पीरियड की हालत में है तो मर्द उसके पास ना जाए, क्योंकि वो जो खून होता है वो गंदा खून होता है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। ये अभी मेडिकली प्रूफ हुआ है, लेकिन हमारे कुरान शरीफ में उस वक्त जब वो नाजिल हुई थी उस वक्त सारी ये सब बातें बताई जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब आपको बता दूं कि ये जो आयत नंबर 223 का प्रोपेगेंडा ये जो बना है ये दरअसल इसी बात से ताल्लुक रखता है 200 आयत नंबर 222 से कि औरत जब हैज की हालत में यानी पीरियड की हालत में उस वक्त उसके पास ना जाओ। बाकी तो औरत आपकी खेती है, आप जिस तरीके से चाहो उसके पास जाओ। और साथ में जो इस 2 कौड़ी के मौलाना बने एक्टर ने आपको नहीं बताया, डायरेक्टर ने हिदायत नहीं दी होगी,
साथ में ये भी कहा गया कि अल्लाह से डरो, एक दिन जो है तुम्हें अपने कर्मों का, अपने जो कारनामों का हिसाब उसको देना होगा। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें मैंने जो कहा ना कि पर्दे में भी बताई गई है। तो अल्लाह से डरो, यानी कि डरते रहो कि ज्यादती ना हो जाए तुम्हारे तरफ से। और अगर औरतें वैसी ही खेती जिस तरह से चाहो उस तरह से जाओ तो आयत नंबर 222 क्यों नाजिल होता, जहां पे ये खास तौर पर हिदायत दी जा रही है कि जब औरत पीरियड में है उसकी हालत में, उस वक्त आप उसके पास नहीं जाना है आपको। ये इसमें साफ तौर पर जो है वो प्रूफ हो जाता है कि औरत का कितना खास ख्याल इस्लाम में रखा गया है कि उसके लिए आयत नाजिल की गई है। अब देखिए ट्रेलर का अगला हिस्सा, जिसमें ये दिखाया गया है कि औरत कितनी मजलूम और अपने ही शौहर की सताई हुई है और मर्द को बिल्कुल एक दरिंदे की शक्ल में दिखाया गया है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। देख लिया, जबकि इस्लाम में जबरदस्ती की तो इजाजत ही नहीं हो है। यहाँ तक कि लड़की का जब निकाह भी होता है तो जब तक लड़की अपनी मर्जी से कबूल नहीं करती तब तक उसका निकाह भी नहीं होता। और लड़की अगर ना कर दे कि मुझे निकाह नहीं करनी तो वो निकाह हो ही नहीं सकती, वो शादी भी नहीं हो सकती। ये है इस्लाम में औरतों का दर्जा, औरतों को इतनी ज्यादा जो है ना वो अहमियत दी गई है। समझ रहे हैं? और यहाँ तक कि अगर हम बिस्तरी करने के लिए मर्द उसके पास जाता है तो उस औरत की इजाजत लेता है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, और औरत की इजाजत होती है तब वो मर्द उसके साथ, समझ रहे हैं ना, आए बड़े कुछ भी, मतलब कुछ भी। और दूसरी बात, एक मुसलमान मर्द जो इस्लाम को फॉलो करता है उसे बखूबी पता है कि औरत की रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है, औरत के हुकूक, उसकी जरूरत, उसकी आराम व आशाइश का ख्याल, ये सब इस्लाम जो है ना वो सिखाता है। समझ रहे हैं? अरे फिल्म ही बना रहे हो ना तो पहले जरा सर्च कर लो जिस टॉपिक पर फिल्म बना रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फिल्म देखी जाती है और कितनी मतलब थूक तुम लोगों के और कितनी ज्यादा लानत तुम लोगों पर पड़ती है, तुम लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। खैर आगे वीडियो देखिए, ट्रेलर का हिस्सा। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। देख लिया, औरत सिर्फ अपने मर्द की फर्माबरदारी, मर्द और जो उसको पैदा करते हैं माँ बाप उसकी फर्माबरदारी एक औरत को नहीं करनी चाहिए। उसका भाई बहन उसकी जो है उसको नहीं मानना चाहिए, सिर्फ मर्द। तभी तो ये लोग जो है ना, इनके जो माँ बाप है ना ज्यादातर वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। लेकिन आप एक भी मुसलमान जो है ना, क्या बोलूं, छोड़िए, खैर बाद में। और उसके बाद ये 2 कौड़ी का मौलवी बना एक्टर ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा तोहफा मर्द। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को, मार्क माई वर्ड, इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया है। अशरफुल मखलूकात यानी जितनी भी इस दुनिया में अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, यानी कि गॉड्स क्रिएशन, उन तमाम चीजों में इंसान को सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखा है। इंसान को यहाँ ये नहीं कहा गया कि मर्द को या औरत को, यहाँ इंसान को कहा गया है अशरफुल मखलूकात। और इंसान में मर्द औरत दोनों शामिल हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जितनी इज्जत इस्लाम में और जितने हुकूक इस्लाम में औरतों को मिली हुई है ना, वो शायद ही किसी दूसरे धर्म में हो। सर्च कर देख लीजिए चाहे तो। दूसरे धर्म में औरत को दहेज देना पड़ता है, लेकिन हमारे इस्लाम में ना औरत जब निकाह करती है तो औरत को एज अ सिक्योरिटी एक अमाउंट दिया जाता है मर्द की कमाई के हिसाब से। समझ रहे हैं? एक माँ जो कि एक औरत है, उसके पैरों तले ना जन्नत बताई गई है, जन्नत। इस तरह से औरत को इज्जत और एहतराम से नवाजा गया है इस्लाम में। जी हाँ, औरत का पूरा खर्चा, पूरे अखराजात की जिम्मेदारी जो है वो मर्द पर है। जब वो बच्ची होती है तब उसके बाप पर जिम्मेदारी होती है, और जब वो शादी करके अपने शौहर के पास चली जाती है तो उसके सारे अखराजात, जरूरियात और जितनी भी चीजें हैं उसकी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड पर होती है। समझ रहे हैं? इतना ज्यादा जो है इस्लाम में औरत को जो है वो दिया गया है हक। और ये सब जो है ना, ये इस्लाम में फर्ज बताया गया है, फर्ज। समझ रहे हैं? प्रोपेगेंडा बना लिया कुछ भी। और तो और अगर कोई मर्द अपनी औरत पर, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, बेजा जुल्म करता है ना, तो औरत को ये इस्लाम में हक दिया गया है कि वो जो है अपने जालिम पति से, जो है जालिम शौहर से खुला लेकर अलग हो जाए और अपनी जिंदगी गुजारे।
ये औरत को हक दिया गया, तलाक तो है, साथ में खुला भी है। तलाक मर्द का हक है और खुला औरतों को भी दिया गया है, समझ रहे हैं, बराबरी का हक। और खुला ले लिया और औरत अलग हुई, ऐसा नहीं मर्द को दे दिया अय्याशी करने के लिए कि जाओ अब तुम दूसरी शादी कर लो, ऐसा नहीं। उस औरत का जो है ना वो इखराजात यानी खर्चा उस मर्द को उठाना पड़ेगा, चाहे वो तलाक दे मर्द या फिर औरत खुला ले। और तो और अगर उस औरत से बच्चा भी हुआ ना तो उस बच्चे का खर्चा भी उस मर्द को उठाना पड़ेगा। और तुम बोलते हो कि औरत बेचारी, औरत पर जुल्म हो रहे हैं। दूसरे धर्म में ना ये नहीं है चीजें। बताया जाता है कि मेरा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, पति परमेश्वर है, ठीक ना। हमारे में ऐसा कोई नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोला जाता है ना कि भैया अगर सही चल रहा है तो चलो, इंसान बना रहे तो ठीक है, वरना अपने घर वापस आ जाओ। कोई 7 जन्मों का रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। इंसान है तो इंसान के साथ रहो, जानवर बने तो फौरन आ जाओ वापस। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। तो देख लिया किस तरह से मुस्लिम बच्चियों को भड़काने की कोशिश और ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम बच्चियों को कमतरी का एहसास दिलाने की एक सबसे बड़ी साजिश ये मूवी। मुस्लिम बच्चियों और औरतों के हिजाब पर जो है ना हथौड़ा मारा है इस 2 कौड़ी के हरामखोर डायरेक्टर ने। जी हाँ, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि औरतों को बंद करके रखो, बाहर ना निकले, इन पर जुल्म हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को जो है वो कोई छूट नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा वैसा फलाना धमाका। तो आखिर में मैं ये वीडियो इस नोट पर खत्म करूंगी कि सच में कितने डिस्पेरेट हो गए ये लोग, कितने डरे सहमे हैं इस्लाम से, इस्लाम को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर और फलता फलता हुआ देखकर। कि इतना प्रोपेगेंडा और इतने फसाद करने के बावजूद, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो जो है प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद भी इस्लाम में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ कहाँ तो कुरान शरीफ जलाए गए, पांव के नीचे रखा गया और एक्स मुस्लिम्स कितने सारे पैदा हो गए, तब भी जरा सा भी रत्ती भर इस्लाम को ये चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये उसी चीज की जो है ना, समझ रहे हैं, इस्लाम को बर्बाद करने में नाकामी इनको हो रही है ना, ये इसी चीज की इनकी चिड़चिड़ाहट है जो इस तरह से निकल रही है और इनकी जो है लानत मलामत और थू थू हो जा रही है हर तरफ, क्या ही बोलना। तो गुजारिश है आप सबों से कि इस मूवी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, एक्शन लें, क्योंकि ये लोग जो है ना रिलीजियस, पहले तो हेट स्पीचेस फैला रहे थे ना, अब ये लोग रिलीजियस हेट स्पीच फैलाने पर उतर आए हैं, प्रोपेगेंडा करने पर उतर आए हैं। और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के धर्म या मजहब का लेकर के इस तरह से उसको डिग्रेड करें या इस तरह से गलत सलत प्रोपेगेंडा बनाएं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर जो है इसके लिए आवाज उठाइए। मैंने भी उठाया है, चाहे तो आप मेरी आईडी पर जाकर वापस से इसको रीट्वीट कर सकते हैं और बार बार कीजिए, बार बार। आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब जो है ना सर से पानी ऊपर हो चुका है। तो अगर आपको अपने दीन से मोहब्बत है, आप सच में मुसलमान हैं, आपका जमीर जिंदा है, तो जरूर से जरूर मेरी इस वीडियो का लिंक अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाइए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी उसमें, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक। और तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, इसलिए देखते रहिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।